अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ सालों से राम राज्य चल रहा है और इस वक्त उत्तर प्रदेश पाकिस्तान जैसा बन चुका है, जहां पर भारत की कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलती, भारत का संविधान नहीं चलता, क्योंकि उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक दलित लड़की का 4 अपर कास्ट ब्राह्मण सवर्ण वाले लोगों ने रेप कर दिया है। बलात्कार करने के बाद लड़की को 12 दिन में तड़पाकर अलग अलग हॉस्पिटल में भेजाते हुए उसको मौत के घाट उतार दिया गया। उसके बाद पुलिस ने अपनी मर्जी से रातों रात बिना परिवार की इजाजत लिए लड़की को रात अंधेरे में पेट्रोल डालकर उसको जला दिया। उसके बाद पूरा बावेला भारत में खड़ा हो गया। भारत के अलग अलग जगह में आंदोलन शुरू हो गया। MIM, कांग्रेस, अलग अलग पार्टी के लीडरों ने मोर्चा निकाला और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राम राज्य वाली सो कॉल्ड राम राज्य वाली सरकार को घेरा। इसी बीच भारत के सबसे ज्यादा घटिया माने जाने वाले पुलिस योगी आदित्यनाथ की भगवाधारी हिंदुत्व उत्तर प्रदेश के पुलिस का चेहरा सामने आया, जहां पर उसने एक तो बिना परिवार से पूछे लड़की का अंतिम संस्कार के बजाय पेट्रोल डालकर उसे आग लगा दिया। और दूसरी बात, यह पुलिस संविधान को ताक में रखकर, संविधान को फेंक कर योगी आदित्यनाथ की बात को सुनते हुए, हिंदुत्व की बात को सुनते हुए यह संविधान की धज्जियां उड़ा रही है और विपक्ष के नेता को वहां जाने से रोक रही है। एक दिन जब यह हादसा हुआ, जब लड़की की मौत हुई, जब लड़की को जला दिया गया, उसके बाद राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा गांधी उत्तर प्रदेश हाथरस पहुंचते हैं और संविधान के मुताबिक पूरे शांतिपूर्वक एहतजाज करते हुए रैली निकालकर वो हाथरस में जिस लड़की के साथ बलात्कार किया गया उसके घर वालों से मिलने की कोशिश करते हैं ताकि वो कंडीशन का हाल मालूम कर सके। लेकिन उत्तर प्रदेश की घटिया हिंदुत्व पुलिस से रोकती है। हालांकि संविधान इस बात की बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता कि आप बिना माने मतलब किसी भी विपक्षी नेता को किसी विक्टिम से मिलने की आप रोक सके, ऐसा नहीं है। फिर भी संविधान को ताक में रखते हुए बाबा साहब अम्बेडकर की इज्जत के धज्जे उड़ाते हुए उत्तर प्रदेश के भगवाधारी हिंदुत्व की सरकार ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को रोका। यहां तक कि धक्का मुक्की हुई, मारपीट हुई और राहुल गांधी को डिसबैलेंस होकर वो जमीन में गिर गई या फिर हिंदुत्व पुलिस उसको जमीन में गिरा दिया। मेरी विचारधारा कांग्रेस से 0% भी मेल नहीं खाती, ना ही मैंने आज तक कभी भी कांग्रेस का सपोर्ट किया। लेकिन आज जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने किया, हाथरस जाकर संविधान को बचाने के लिए अपनी जो हिम्मत उसने दिखाई, अपनी जो मैच्योरिटी उसने दिखाई, उसके लिए मैं उसको सलाम पेश करता हूं। यकीनन राहुल गांधी मुजफ्फरनगर नहीं गया था जब मुसलमानों की बात आई थी, ना ही वो गुजरात गया था, ना ही वो कांकीनारा, ना ही वो कहीं और गया था। लेकिन अगर तुमने मुसलमानों के लिए कुछ ना भी किया हो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आज अब तो तुमने कुछ किया, तो उसके लिए मेरा सलाम है। अब आगे बढ़ते हैं। पुलिस का काम होता है कि वो संविधान के तहत काम करे। पुलिस जनता की नौकर होती है, पुलिस पब्लिक के सर्वेंट होती है। पुलिस CM, PM, MLA, MP की गुलाम नहीं होती। पुलिस को वो काम करने चाहिए जो संविधान के दायरा में आती है। इस वक्त उत्तर प्रदेश की सरकार से के नेतृत्व में जो पुलिस काम कर रही है, वो उत्तर प्रदेश की पुलिस जो फोटो आप देख रहे हैं, जो लाइन लगाकर खड़ी है, ये किसी बलात्कारी को रोकने के लिए नहीं खड़ी है, ना ये किसी गुंडा को रोकने के लिए खड़ी है, ना ये स्वामी चिन्मयानंद, ना ये कुलदीप सिंह सेंगर जो बीजेपी के MLA जो रेपिस्ट बलात्कारी है, ना कि उनको रोकने के लिए खड़ी है, बल्कि ये पूरी पुलिस की ये भगवाधारी हिंदुत्व की भीड़ ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की रैली को रोकने के लिए खड़ी है। सोचिए, जब बलात्कार होता है इस पुलिस का पता नहीं होता, जब कहीं भ्रष्टाचार होता है पुलिस का पता नहीं होता, किसी दलित को गोली मार दी जाती है इस पुलिस का पता नहीं होता, जब अपर कास्ट के एरिया से एक दलित का बारात गुजरता है उसको उतार कर मारा जाता है इस पुलिस का पता नहीं रहता, जब एक अपर कास्ट के एरिया से एक दलित चप्पल पहनकर जाता है, चप्पल नहीं पहनने की वजह से उसको पीट कर मारा जाता है, पुलिस का पता नहीं होता, मुसलमानों की लिंचिंग हो जाती है पुलिस का पता नहीं होता, दलित की लिंचिंग हो जाती है पुलिस का पता नहीं होता। लेकिन यह सब कुछ अब पुलिस का पता क्यों चल रहा है? बात यहां पर जात पात की राजनीति की है। जिस लड़की की रेप हुई है वो लोअर कास्ट से आती है, जिन 4 लड़के जो आरोपी है वो अपर कास्ट से आते हैं, और वर्ण व्यवस्था पर बिलीव करने वाले सवर्ण कास्ट के लोग इस 4 आरोपियों के समर्थन में खड़े हैं। ये वही कास्ट है जिसकी वजह से योगी आदित्यनाथ आज CM बना हुआ है। ये वही कास्ट है जिसकी मेजोरिटी में आज सरकार है, जिसके लोग आज पुलिस से लेकर कर्मचारी तक
पॉलिटिक्स से लेकर जमीन तक हर जगह इनके लोग फैले हुए, लेकिन इनकी आबादी बहुत कम है। तो पूरे सवर्ण जो है वो बलात्कारियों के सपोर्ट में आज उत्तर प्रदेश में खड़े हैं। चूंकि पुलिस में भी कई सारे इनके जात पात के लोग हैं, इनके जात पात के लोग नेता भी है, इसलिए ये नहीं चाहते कि इन 4 अपराधियों को या इन 4 आरोपियों को सजा दी जाए। इसलिए पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। 3 दिन से उस जिसके घर में बलात्कार हुआ उसके फैमिली से 3 दिन से ना मीडिया ने कोई बात की है, ना ही विपक्ष का कोई नेता उनसे मिल सका है, कोई नहीं मिल सका। 3 दिन तक सुनने में आया है कि उनको धमकाया गया है, उनको बहुत टॉर्चर किया गया, उनको मारा भी गया ताकि बात ना खुले। इनकी नजर में योगी आदित्यनाथ और भगवाधर हिंदुत्व, ब्राह्मण और वर्ण व्यवस्था पर बिलीव करने वाले सवर्णों के नजर में दलित की कोई वैल्यू ही नहीं है। आपको पता है कि आज से करीबन 100 से 200 साल पहले भारत में यह कंडीशन था कि एक दलित जब रास्ते पर चलता तो उसके सीने के सामने कटोरा बांधा हुआ रहता था और पीठ के पीछे कमर के पास एक झाड़ू बांधा हुआ रहता था, ताकि दलित का थूक जमीन में गिरकर जमीन अपवित्र ना हो जाए और उसके पैर का निशान झाड़ू से मिटकर जमीन पवित्र होता चला जाए। इतना घटिया मानसिक रखने वाला एक धर्म, एक समाज, ऐसे समाज के लोग जब छूत छात के नाम पर दलित के हाथ से पानी नहीं पीते, दलित को जानवर से भी बदतर ट्रीट करते हैं, लेकिन यही समाज के लोग दलित की लड़कियों का, बहू बेटियों का बलात्कार कर देते हैं, तब इनका जात पात कहां जाता है? जब तुम्हें छूना गवारा नहीं है तो इसका बलात्कार कैसे किया तुमने? तो मजा लेने के टाइम में धर्म तेल लेने किया, और जब बात आती है भेदभाव की तो धर्म को सर के ऊपर रख लेते हैं। तो जिस जात पात की राजनीति के नाम पर उत्तर प्रदेश की सरकार चुनी गई, जिन दलितों ने खुद को हिंदू बोलकर योगी आदित्यनाथ को वोट दिया, आज वो भुगत रहे हैं, आज वो भुगत रहे हैं। अब बोलो खुद को हिंदू। यही वजह है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद को हिंदू बोलना बंद कर दिया था। उन्होंने मना किया, खुद को हिंदू मत बोलो, ये गुलामी की आड़ में तुमको दबा देंगे, ना तुमको शिक्षा का अधिकार देंगे, ना चिकित्सा का अधिकार देंगे, ना बराबरी का अधिकार देंगे, बल्कि ये तुम्हारी माँ बेटियों का रेप करेंगे, तुम्हारे लोगों के साथ लिंचिंग करेंगे, उनको नौकर बना के रखेंगे, अपना गुलाम बना के रखेंगे। और आज यही कुछ उत्तर प्रदेश में हो रहा है। सोचिए, संविधान के तहत वेस्ट बंगाल का इंसान हो या चाहे महाराष्ट्र का या गुजरात का या फिर बिहार का, कहीं का भी हो, वो इंसान बिला झिझक काम करने के नाते हो या घूमने के नाते हो, वो उत्तर प्रदेश में कभी भी जा सकता है। उत्तर प्रदेश का कोई भी इंसान बंगाल आ सकता है, बंगाल का कोई भी इंसान महाराष्ट्र आ सकता है, महाराष्ट्र का कोई भी इंसान गुजरात जा सकता है, बिहार का कोई इंसान महाराष्ट्र जा सकता है। सरकार किसी भी हिसाब से या पुलिस किसी भी हिसाब से नहीं रोक सकती। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की पुलिस राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को रोककर यह साबित कर रही है कि वो संविधान को नहीं मानते, वो हिंदुत्व को मानते हैं, वो हिंदू राष्ट्र को मानते हैं, वो बाबा साहेब अम्बेडकर या महात्मा गांधी को नहीं, बल्कि वो गोडसे को मानते हैं, वो ग्वालकर की आइडियोलॉजी को मानते हैं, वो सावरकर की आइडियोलॉजी को मानते हैं, जिसके तहत संविधान की कोई हैसियत इनके नजर में नहीं है। अगर होती तो ये कभी भी राहुल गांधी को नहीं रोकते। अब लास्ट पॉइंट में आते हैं। चलो, जब अनभक्तों की बात कर ही ली है, हिंदुत्व की बात कर ही ली है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस की बात, तो इमाम की बात क्यों ना हो, और जुम्मन मुसलमान की बात क्यों ना हो। जब राहुल गांधी वहां पर पहुंचे, मैं भी अप्रिशिएट करता हूं कि उसने अच्छा काम किया, लेकिन कई सारे जुम्मन मुसलमान कहने लगे मैं इसीलिए कांग्रेस सपोर्ट करता हूं, कांग्रेस बहुत अच्छा पार्टी है, इमाम को नहीं सपोर्ट करो। अजीब है। अब मैं आपको कहता हूं कि राहुल गांधी वहां गया, पुलिस से धक्का मुक्की, वो गिर गए, ठीक है, उन्होंने संघर्ष किया, लेकिन जो जुम्मन मुसलमान ये कहते हैं कि वो असद साहब से भी बड़ा लीडर है। अब मैं आपको 2 तस्वीरें पेश करता हूं। पहली तस्वीर असद साहब को देखिए। यह तस्वीर उस वक्त की है जब पुलिस वाला असद साहब से बदजुबानी कर रहा था। पुलिस वाला अन्याय के साथ और न्याय के खिलाफ खड़ा था, और एक औरत का रेप हुआ था, बलात्कार हुआ था, और पुलिस वाला मुजरिम को पकड़ने के बजाय जिस घर में रेप हुआ उसी को अपराधी मान रहा था। तो असदुद्दीन ओवैसी उसके पास गए, उससे लड़े और उसको इंसाफ दिलाया, और इस तरीके से आंखों में आंख डालकर जस्ट लुक एट दैट कि किस तरीके से साहब पुलिस को देख रहे हैं, उसकी तरफ वो नजर से देख रहे हैं, उसको कितना नीच, उसको अपनी नजर से दिखा रहे कि पुलिस कितना नीच हो तुम, कि तुम अन्याय का साथ दे रहे हो। अब असद साहब का ये हाव भाव, ये हाल चाल देखो पुलिस वाले के साथ कि किस तरीके से करप्ट पुलिस जो संविधान को ताक में रखकर पब्लिक का ही पैसा खाकर पब्लिक को सताता है, कैसे उसके साथ व्यवहार किया जाता है। तो ये थे असदुद्दीन ओवैसी, हमारे सदर, प्राउड है इन पर हमें प्राउड है। अब एक दूसरी तस्वीर देखिए राहुल गांधी की। जब पुलिस के पास गया, थोड़ा बात हुई, धक्कम को गिर गए। ठीक है, इसने अपने इल्म, अपने हिम्मत के हिसाब से राहुल गांधी ने अपना बेच दिया होगा, लेकिन अब देखो एक तरफ असद साहब की तस्वीर, एक तरफ राहुल गांधी की तस्वीर।
अब तस्वीर से पता कर लोगे कि आज भारत का सबसे बड़ा लीडर, सबसे बड़ा नेता, सबसे बड़ा मसीहा अगर कोई है दलितों का, मुसलमानों का, पूरे भारत के लोगों का, तो वो राहुल गांधी नहीं है बल्कि असदुद्दीन ओवैसी है। और उस नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहना, जिसको अनभग अपना सबसे बड़ा लीडर मानते हैं, कि आज 3 दिन 4 दिन हो चुका है और ये नरेंद्र मोदी अपने ही लाइफ में बिजी है। अब तक इसने हाथरस के मामला में दखल नहीं दी, ना ही उस बेटी के माँ बाप से मिलने गया। थूकता हूं मैं नरेंद्र मोदी जैसे लीडर पर, थूकता हूं अनभक्तों की सोच पर, थूकता हूं जुम्मन मुसलमानों पर, थूकता हूं मैं हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर, थूकता हूं मैं वर्ण व्यवस्था पर, और थूकता हूं ऐसे लोगों पर जो आज इस अपराधियों, इन आरोपियों के सपोर्ट में पूरी सवर्ण लोग खड़े हैं। इससे शर्म की कोई बात नहीं हो सकती है। मैं मोहम्मद नफीस अंसारी एक भारतीय नागरिक होने के नाते, एक मुसलमान होने के नाते न्याय का साथ दूंगा। हाथरस के उस परिवार के साथ मैं खड़ा हूं, था, रहूंगा। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि जो काम कुलदीप सिंह सेंगर बीजेपी एमएलए ने जब रेप किया था एक लड़की का, इंसाफ नहीं मिला, यहां तक कि लड़की के घर वालों का एक्सीडेंट करके मरवा दिया गया। मैं नहीं चाहता कि हाथरस की फैमिली के साथ भी ऐसा कुछ हो। इसीलिए मैं मुसलमानों से, खास करके एमआईएम से मैं अनुरोध करता हूं कि जिस तरीके से वो सपोर्ट में रैली निकाल रहे हैं और भारी तादाद में रैली निकाले और उनके साथ खड़े रहे, कांग्रेस, एमआईएम, जेडीयू, माफ करना, एसपी, बीएसपी, जितने भी पार्टी है सब मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर इनको इंसाफ दिलाए। और जहां तक बात रियल लीडर की आएगी, असल लीडर, असल नेता वही है जो दलित के साथ, मुसलमानों के साथ, आदिवासियों के साथ जब भी गलत हो वो हर बार आगे बढ़े। कांग्रेस तो मुजफ्फरनगर में आगे नहीं आई, ना ही गुजरात दंगा में आ गए, जबकि बाद में इसकी सरकार भी बनी, फिर भी इसने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने हर बार आदिवासियों के साथ भी गलत हो, या दलित या मुसलमानों के साथ, या किसी आम दूसरे रिलीजियस के लोगों के साथ क्यों ना हो, लेकिन असद साहब ने हमेशा 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 न्याय का साथ दिया, अन्याय के खिलाफ बोला, चाहे से उनकी पार्टी वहां पर हो चाहे ना हो, लेकिन हर बार उन्होंने सच बात बोला है। इसीलिए तो मेरा हाथ हमेशा उनके लिए उठता है, इज्जत की नजर से मैं उनको देखता हूं, उनका सम्मान करता हूं। मैं प्राउड फील करता हूं कि मैं ऐसे दौर में जिंदगी जी रहा हूं जिस दौर में असद साहब जिंदा हैं, जिस दौर में उनकी बातें सुन रहा हूं, उनकी स्पीच को सुन रहा हूं, उनके काम को देख रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, प्राउड ऑफ इट। तो मुसलमान, दलितों और भारत के लोगों को चाहिए जो बीजेपी के खिलाफ हो, एमआईएम को हमेशा वोट करे, एमआईएम का हाथ को मजबूत करे, और जहां जहां एमआईएम इलेक्शन नहीं लड़ती वहां वहां वो बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस और जिसको चाहे वोट दे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलाम, तेरी रहमत व बरकात आप तमाम भाई और बहनों पर हो। मे अल्लाह भी पीस अपॉन अस, हमेशा न्याय का साथ दीजिए। शुक्रिया।